उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और मैचेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोनों मैचेस हमारे हो गए जिनकी हमने उस दिन बात की थी, और जिस तरह हमने सोचा था कि मुल्तान माइट प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर पेशावर, वैसे ही हुआ। और दूसरे मैच को तो हमने स्ट्रेट कॉल दी थी कि इस्लामाबाद मैच जीत जाएगा कोयटा से, और वो उसके रीज़न थे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे ही हुआ। मुल्तान फाइनल में पहुंच चुका है और रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। और अब आज एक जो क्वालिफायर 2 है, यानी जो आप समझ लें वर्चुअल सेमीफाइनल है, वो है बिटवीन इस्लामाबाद और पेशावर। पहले बात करते हैं पिछले 2 मैचेस की कंप्लीट परफॉर्मेंस मुल्तान की तरफ से। मुल्तान ने भरपूर डोमिनेंस दिखाई, बड़ा अच्छा खेले उनके जो ओपनर है यासिर, और उसके बाद सारी बैटिंग लाइन जो नीचे आती गई और बड़ा ज़बरदस्त जो है फिनिशिंग टच दिया चेज़ करते हुए हमारे चाचू जो हैं इफ्तिखार ने। और बात वही आती है, पेशावर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है साइम पे और बाबर पे, और जब ये दोनों नहीं चलते तो कोलैप्स हो जाता है। दिस टू वाज सम काइंड ऑफ अ कोलैप्स। 170-80 वाली विकेट थी, रिवर्स हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत बॉलिंग की है क्रिस जॉर्डन ने। बड़े अरसे बाद इस क्वालिटी की रिवर्स स्विंग देखी है जो जॉर्डन ने उस दिन किया। जिस बॉल पे उन्होंने बोल्ड किया है बाबर आजम को, पिच थी, व्हाट अ वंडरफुल डिलीवरी इट वाज। बड़े अरसे बाद ऐसी बॉल देखी है। कुछ 1-2 साल पहले शाहीन भी इस तरह की बॉल किया करता था, लेकिन वो किस्सा परीना है। और मज़ा आया मुल्तान की जीत देख के, कंप्लीट डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय मुल्तान। अब पेशावर को आज का मैच, कल मैच हमारा जो हुआ, सॉरी उसकी बात करें पहले, इस्लामाबाद, जैसे हमने कहा था कि इस्लामाबाद माइट प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग, वही हुआ कि कोयटा को हम देख रहे थे कि कितने मैचेस में, खास तौर पे जब से रदरफोर्ड गए थे, तो वो चेज करना आते थे, टॉस जीत के भी चेज करने आते थे। जब आपकी बैटिंग चल नहीं रही तो अब चेज पे क्यों आती हैं, और अच्छी बॉलिंग लाइन के साथ अब उतरती हैं, लेकिन अब चेज पे क्यों आते हैं, बात समझ से बाहर थी। क्योंकि रूसो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे, रॉय ने मिडवे जो है परफॉर्म करना छोड़ दिया, अकेला बेचारा वो जो साउथ शकील उनको उनके लिए परफॉर्म करता रहा। और दिस वाज बाउंड टू हैपन, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में आप 110 पे, 106 पे, 120 पे आउट होते रहे हैं, तो फिर मोराइल कहाँ होना था। फिर रदरफोर्ड वापस आ भी गए तो उनको सजा के तौर पर नहीं खिलाया गया, और मेरे ख्याल में सही किया कि व्हेन यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी टू बिग देन द टीम और द गेम, और आप छोड़ के मिडवे चले जाते हैं, तो फिर आपको जो है ना, आपकी जगह नहीं बनती, आपको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए, ये करनी चाहिए इस तरह की। मैं शेन वॉटसन से एग्री करता हूँ, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि शेन वॉटसन ने ये स्टेप लिया, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक स्टेप था, कभी सजा भी देनी चाहिए। तो इस्लामाबाद प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग, वन साइडेड मैच हुआ, बिल्कुल ही वन साइडेड, और पहले ही 3-4 ओवर्स में मैच का फैसला हो गया जब चेज करने आया कोयटा। जब उनकी 5 विकेट गिर गई 4-5 ओवर्स में, तो गेम वॉज ओवर। तो आज मैच है जो मेन हमारा, आप सेमीफाइनल कह लें, क्वालिफायर 2 कह लें, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। देखें, जो नज़र आ रहा है हार्ड टू प्रिडिक्ट है, लेकिन जहन कह रहा है कि इस्लामाबाद माइट प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर पेशावर। मैं हमेशा पेशावर को बैक करता रहा उस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके रीजन थी, मेरा ख्याल था कि शमार जोसेफ उन्होंने साइन किया है, वो आएंगे, नबील हक होंगे, सब लोग साथ छोड़ते गए हैं। शमार जोसेफ ने आने से इनकार कर दिया कि मैं IPL खेलूंगा, और नबील हक बिल्कुल क्रच मोमेंट पे छोड़ के चले गए। तो बॉलिंग में थोड़ी सी में एक आप कह लें कि एक फ्लॉ नजर आता है इस्लामाबाद के, और सॉरी पेशावर के, और ऊपर से उनका जो डिपेंडेंस है बाबर और साइम पे, किसी जगह पे तो दोनों ने भी फ्लॉप होना है। एक आध मैच में हो भी चुके हैं, हो सकता है आज ही हो जाएं, लेकिन अगर ये दोनों रह गए तो फिर इस्लामाबाद को बड़ा टफ टाइम देंगे। अगर बाबर और साइम सर्वाइव कर जाते हैं 7-8 ओवर, तो इस्लामाबाद को टफ टाइम मिलेगा। क्लोज मैच होगा, क्लोज मैच होगा। मैं फिर वही कहूँगा, इट 60-40 है, 60 इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद, 40 इन फेवर ऑफ पेशावर। हम चाहेंगे कि पेशावर जीते ताकि बाबर आजम की एक और इनिंग्स फाइनल में देख सकें। कितना मज़ा आता है, एक नशा आता है उस बंदे की इनिंग्स को देखने का। साइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे बॉल के साथ, इनको एक और स्पिनर खिलाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, जो इनके लेग स्पिनर हैं उनको खिलाना पड़ेगा, फिर शायद गेम बने। क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि साइम एक्चुअली एक बहुत, एक्चुअली तो पार्ट टाइमर ही है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम किसी मैच में उनको भी मार पड़ सकती है, तो फिर क्या करेंगे, फिर किसकी तरफ जाएंगे। तो बड़ा मज़ेदार मैच होगा। और अगर तो कंडीशंस रिवर्स स्विंग वाली हुई तो पेशावर को उसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सलमान इरशाद और लिक्विड और आमिर जमाल तीनों रिवर्स स्विंग करते हैं, और अगर रिवर्स स्विंग वर्ल्ड में प्लेसेड पिच हुई तो फिर इस्लामाबाद का ज़्यादा फायदा होगा। तो 60-40 इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद, 40% इन फेवर ऑफ पेशावर। अच्छा मैच हो, एक और नेल बाइटर हो, लास्ट और थ्रिलर हो, तो बहुत मज़ा आएगा। PSL अपने अख्ताम की जानिब है। हम आज के मैच के बाद, परसों के मैच से, फाइनल से पहले आपसे फिर बात करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनल की पॉसिबिलिटीज़, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस PSL में हमने क्या गेन किया है और क्या लूज़ किया है उसके बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, आप लोगों से इंशाल्लाह कल बात होती है।